सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी ज्ञान सागर की कक्षा में हम कर रहे हैं पाठ 11 समय पर काम। सभी बच्चों को अपनी ज्ञान सागर की पुस्तक निकालनी है और इसमें पेज नंबर आपको 46 निकालना है। तो बच्चों, इस कहानी में ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं और इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ा था जो कि बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं देता था, मतलब अपने काम को समय पर नहीं करता था, और जब उसको गर्मियों की छुट्टियों का काम मिला उसने वो भी समय पर नहीं किया, और अंत में जब अंतिम दिन रह गया तब उसने पूरी रात भर जागकर अपने कार्य को पूरा किया। लेकिन उसके लिए उसको बहुत परेशानी हुई, पूरी रात भर जगना पड़ा, परेशान हो गया। तो और उससे फिर उस दिन के बाद उसने क्या सबक सीख लिया कि हमें अपना काम सही समय पर करना चाहिए। तो बच्चों, ये हम पाठ जो है कल पढ़ चुके हैं, आज हम इसका कर रहे हैं अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले है सही विकल्प पर चिन्ह लगाई। जैसे रोहन की किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? छुट्टियों की, स्कूल की या आराम की? किसकी शुरुआत हुई थी? इसकी छुट्टियों की शुरुआत हुई थी। रोहन के चाचा जी के बच्चों के क्या नाम थे? जीत, प्रीत, मीना जीत या मीना टीनू? तो यहाँ पर क्या सही विकल्प है? मीना और जीत। माँ ने रोहन से क्या खत्म करने के लिए कहा? छुट्टियों का काम, नाश्ता या खेल? तो इसमें सही विकल्प क्या है? छुट्टियों का काम। माँ ने रोहन से छुट्टियों का काम खत्म करने के लिए कहा। रोहन अपना काम समय पर करता था, कभी भी समय पर नहीं करता था, कभी कभी समय पर करता था। तो इसमें सही ऑप्शन है, रोहन अपना काम कभी भी समय पर नहीं करता था। रोहन ने अपना काम सही समय पर पूरा किया, रात भर जागकर पूरा किया, पूरा नहीं किया। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? रात भर जागकर पूरा किया। किसने किससे कहा? सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। आज से तो हमारी छुट्टियों की शुरुआत हो गई है। रोहन ने माँ से या मीना ने माँ से? तो इसका क्या सही उत्तर है? रोहन ने माँ से। पहले अपना काम पूरा कर लो, बाद में आराम से खेलते रहना। ये किसने कहा था? ये कहा था माँ ने रोहन से। अब तुम्हें समझ आया सही समय पर काम पूरा न करने का परिणाम माँ ने जीत से या माँ ने रोहन से? इसका सही उत्तर है माँ ने रोहन से। अब आते हैं बच्चों शब्दार्थ। आवाज़ देना। आवाज़ देना क्या अर्थ होता है? पुकारना। फिर है अनुसार। अनुसार का अर्थ होता है जैसे कहा गया वैसे ही। टोकना का अर्थ होता है रोक कर पूछना। हिम्मत का अर्थ होता है हौसला, और जवाब का अर्थ होता है उत्तर। अब आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर। माँ रोहन की किस आदत से परेशान थी? माँ रोहन की समय पर काम न करने की आदत से परेशान थी। रोहन के घर कौन आए? रोहन के घर उसके चाचा जी के बच्चे मीना और जीत आए। रोहन ने अपना छुट्टियों का काम कैसे किया? रोहन ने अपना छुट्टियों का काम रात भर जागकर पूरा किया। रोहन को किस बात का पछतावा हुआ? रोहन को अपने समय पर काम करने की आदत का बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने समय पर काम करने की सीख ली। तो बच्चों, सभी बच्चे ये जो काम है ये आप अपनी ज्ञान सागरी कॉपी में करेंगे, इसको याद करेंगे और 3 मिनट में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।